हाय फ्रेंड, दिस साइड से विपुल शाह। आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही पावरफुल वीडियो। सीए में इंटर बोथ ग्रुप का प्लानिंग कैसे करना है आज अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आई एक्सपेक्ट यू टू कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। एंड आपको कुछ और भी क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन ड्रॉप मैसेज, डेफिनेटली आवर टीम विल रिप्लाई यू एज अर्ली एज पॉसिबल। चलो सो अभी देखते हैं कि बोथ ग्रुप का प्लानिंग कैसे करना है। तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज लेक्चर टाइम, देन रिवीजन टाइम, देन टेस्ट पेपर एंड स्कैनर। तो मैंने 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। तो देखो क्या है। तो पहला जो पार्ट है, टोटल अपने को 8 सब्जेक्ट है। मैंने एज्यूम किया कि 120 आवर्स पर सब्जेक्ट मैंने एवरेज पकड़ा है। किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, तो एवरेज 120। सो 960 आवर्स अपने को लगते हैं जस्ट टू कवर अप द लेक्चर्स। फिर वो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो या फेस टू फेस बैच अटेंड कर रहे हो, वट एवर, टाइम तो उतना ही लगने वाला है। सो बट वीडियो लेक्चर में यू नीड मोर टाइम। फेस टू फेस में अपना फास्ट हो जाता है, बट वीडियो लेक्चर में अपन थोड़े आलसी हो जाते हैं। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड जस्ट टू वॉच लेक्चर फर्स्ट टाइम। देन 8 सब्जेक्ट का रिविजन के लिए मैंने एवरेज 60 आवर्स पकड़ा है। 60 आवर्स पर सब्जेक्ट रिविजन टाइम, मतलब पूरे लेक्चर देखने के बाद 60 आवर्स इज रिक्वायर्ड, तो वो मैंने ऐड किया 480 आवर्स। प्लस टेस्ट पेपर एंड स्कैनर, वो भी सॉल्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद करो, 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में अपने को मैक्सिमम मार्क्स क्यों मिलते हैं? बिकॉज वी ट्राई एंड गिव मोर टेस्ट विच इज मिसिंग ओवर हियर, जो अपने को गलती नहीं करना है। इसलिए मैं आपको पहले ही प्लानिंग करके दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो मैंने 20 आवर्स पकड़ा है कि टेस्ट पेपर एंड स्कैनर को आप 20 घंटे दो पर सब्जेक्ट, क्योंकि अपने को पूरा स्कैनर नहीं 2-3 साल के पेपर सॉल्व करना है। सो 20 आवर्स इज अ रीजनेबल टाइम। सो आई नीड 160 आवर्स फॉर दैट। एंड एमटीपी आरटीपी मैंने 10-10 घंटे पकड़े हैं, तो एक एक 2-2 पेपर अपन सॉल्व करेंगे, उसके 80 घंटे। तो टोटल 1680 आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बोथ ग्रुप, so this much is bare minimum required. This will make sure you get very good marks and you will clear in first attempt. तो मैंने उस हिसाब से प्लानिंग किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं अपन। अभी क्वेश्चन है कि कितना डेली स्टडी करना पड़ेगा, करेक्ट ना? अभी मैंने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 आवर्स पढ़ाई करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन में 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, करेक्ट ना? अच्छा, ये 6 घंटे इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स है, क्योंकि मैंने 1680 का हिसाब करना है। तो अगर आप 6 आवर पढ़ते हैं डेली तो 280 दिन में हो जाएगा। 8 आवर्स पढ़ते हैं तो 218 दिन में हो जाएगा। एंड अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो 140 घंटे में हो जाएगा। प्लस मैंने 20 डेज एक्स्ट्रा रखे हैं, करेक्ट ना? क्योंकि सी इतना अपन मशीन थोड़ी है कि अपन रेगुलर काम करें। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपका बीकॉम का एग्जाम आएगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। सो मैंने 20 डेज रखा है फॉर कॉन्टीजेंसीज। तो ऐसे टोटल 300 दिन का प्लानिंग है। अगर आप 6 घंटा पढ़ सकते हैं सबका मिला के तो 300 डेज लगेंगे। हाँ, मतलब अगर 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 साल के बाद आप बोथ ग्रुप दो। सी मैं बोथ ग्रुप पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बोथ ग्रुप से रैंक आता है, रैंक आता है तो अपना पैकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं बोथ ग्रुप का प्लानिंग करके दे रहा हूँ। बाद में मैं सिंगल ग्रुप का भी प्लानिंग करके देने वाला हूँ, डोंट वरी। तो नेक्स्ट वीडियो वही होगा, हाउ टू प्लान 1 ग्रुप। तो अभी आप देखो, अगर आपको 1 साल में देना है तो आप 6 घंटा पढ़ाते हुए चलेगा। अगर आपको 6 महीने में देना है तो यू नीड टू स्टडी 8 आवर्स एंड 12 आवर्स पढ़ेंगे तो 160 दिन। तो आई थिंक जो 6 मंथ में एग्जाम देना चाहते हैं कि मेरे को 6 महीने में बोथ ग्रुप कंप्लीट करना है, 12 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब तो इसमें आप 8 घंटे लेक्चर्स देखो एंड 4 घंटा सेल्फ स्टडी करो। सो दैट वो प्लानिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू प्लान दिस। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड। तीनों जगह पे देखो 1680 आवर्स है। सो दिस 6 आवर्स में आपका वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन, टेस्ट पेपर, स्कैनर, आरटीपी, एमटीपी सब मिला के मैंने प्लान किया है। तो अगर आप 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों 6 महीने प्लान मत करो। मेरे हिसाब से यू गिव योर सेल्फ 1 ईयर एंड देन दिसंबर में या 1 साल के बाद प्लान करो आप, ठीक है? तो ये हो गया पर डे कितना पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन कि हमने पर डे कितना पढ़ना चाहिए। सो ये आपका कैपेसिटी कितना आपको जानना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करो। नाउ अभी एक बच्चों को कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमने अगर बोथ ग्रुप देना तो दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? अभी 8 सब्जेक्ट तो कोई पढ़ नहीं सकता, करेक्ट ना? तो इफ़ यू आस्क मी, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे लिए है तो आपने एक ग्रुप में से आप 3 सब्जेक्ट लो एंड दूसरे ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट लो एंड एट ए टाइम 8 सब्जेक्ट मत पढ़ाई करो। बाकी के 2-3 सब्जेक्ट जो बाकी है 3 वो आप बाद में प्रिपेयर करो,
क्योंकि 8 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना आई डोंट थिंक पर्सनली इतना पॉसिबल। आप पढ़ भी लोगे बट सी अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल नंबर ऑफ आवर्स, यू वांट आउटपुट। तो इतना 8 सब्जेक्ट दिमाग में रखेंगे तो खिचड़ी हो जाती है। तो आप क्या करो, किसी एक ग्रुप में से पहले 3 सब्जेक्ट ले लो और किसी एक ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट ले लो। तो स्टार्ट स्टडी विथ 5 सब्जेक्ट। अभी आपका डाउट रहेगा सर 3 सब्जेक्ट क्यों, 2-2 क्यों नहीं? 3 सब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अगर वर्स्ट केस कुछ हो गया, बीमार पड़ गए या कुछ फैमिली कमिटमेंट आ गई, आपका अगर एक ग्रुप भी स्किप हो गया तो जिस ग्रुप का आपने 3 सब्जेक्ट स्टार्ट किया ना, उसका एक कंप्लीट करके यू कैन गो एटलीस्ट फॉर 1 ग्रुप। तो मेरे प्लानिंग में वन थिंग इज श्योर कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, देन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गिव 1 ग्रुप। इसलिए बोल रहा कि पहले 3 ग्रुप, एक सब्जेक्ट में से 3 ग्रुप, दूसरे में से 2 ग्रुप करो। एंड जैसे ये खत्म हो जाता है, जो एक ग्रुप आपका बाकी है 3 सब्जेक्ट, उसमें से एक खत्म कर दो ताकि एक ग्रुप खत्म हो जाएगा, करेक्ट ना? और ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमने पहले ग्रुप 1 खत्म किया, बाद में ग्रुप 2 स्टार्ट किया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चलेगा। बट व्हेन यू स्टार्ट ग्रुप 2, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग ग्रुप 1 ऑन डेली बेसिस, क्योंकि आपने को किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर गिविंग बोथ ग्रुप। सो खाली पढ़ाई कंप्लीट करके नहीं होगा। अगर आपको मेमोराइज नहीं हुआ, अगर आप भूल गए पढ़ा हुआ, तो व्हाट इज द पॉइंट? सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डोंट लुक फॉर योर कन्वीनियंस, लुक फॉर द आउटपुट। सो ऐसा प्लानिंग करो कि मेरे को एग्जाम के 1 महीना पहले 8 सब्जेक्ट दिमाग में होने चाहिए। तो जो सब्जेक्ट मैंने मंथ 1 में पढ़ा था वो मेरे को एग्जाम के 1 महीने पहले याद आना जरूरी है। तो वो सोच के आप प्लानिंग करो। तो ये मैंने बहुत सोच समझ के प्लानिंग किया। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन मेक प्लान अकॉर्डिंगली। ये जनरल गाइडलाइंस है जो जनरलाइज है, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर यू। इफ यू विश यू कैन मेक चेंजेस। से अल्टीमेटली आपको और मेरा एम सेम ही है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए एंड यू शुड क्लियर बोथ ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बट जिन बच्चों को कुछ भी गाइडलाइन नहीं, मैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन लेके आओ कि एटलीस्ट आप इस तरह से प्लानिंग करो, इस डायरेक्शन में जाओ, यू विल गेट सम हेल्प, करेक्ट ना? तो आप बोलते समय एक ग्रुप खत्म करके मैं सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। बट जब आप ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 1 के लिए डेली डेडिकेटेड 2 घंटा पढ़ाई करना भी जरूरी है। मैं इस पर भी बहुत सारे वीडियोज लेके आने वाला हूँ अलग अलग। तो आपको जो भी इससे कनेक्टेड वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊंगा। यस, आई विल मेक ऑल द वीडियोस, ताकि आपको रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी देयर शुड नॉट बी एनी इशू। एंड आपने को ये नहीं करना है कि मैं 4 महीने बोथ ग्रुप का प्लान करूंगा एंड 4 महीने के बाद आई विल ड्रॉप 1 ग्रुप। नो सेंस, वो टाइम वेस्ट हो गया ना अपना। तो पहले ही क्लैरिटी होना चाहिए कि आपने को क्या करना है। अगर इतना आप कर सकते तो ही बोथ ग्रुप के लिए जाओ। मैंने आपको समय बता दिया डेली कितना पढ़ना है, तो ये ऐसे प्लानिंग किया है। अभी नेक्स्ट, अभी हाउ टू स्टडी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर ठीक है आपने बता दिया कि अभी हम पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बाद में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ये पेनड्राइव क्लासेस में पॉसिबल है। फेस टू फेस क्लासेस अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ कर रहे हैं तो फिर आपको 8 सब्जेक्ट तो क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। घर पे जो पढ़ाई का समय वो आपका कम हो जाएगा थोड़ा। यस, क्योंकि आप 8 सब्जेक्ट अगर अटेंड करोगे तो सुबह 7 से 6 बजे तक आप क्लास में रहोगे। देन इट्स अ लिटिल चैलेंज। मतलब बोथ ग्रुप का फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करके 6 महीने का प्लानिंग मत करो, प्लान फॉर 1 ईयर। माय सजेशन, पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि इतना आदमी घर पे जाके नहीं पढ़ाई कर सकता। इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि वी आर ह्यूमन, वो मशीन थोड़ी है कि 7 से 6 में बोथ ग्रुप के लेक्चर अटेंड करूंगा, बाद में मैं घर पे जाके 8 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करना। बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। अगर आप कर सकते हैं तो मेरा आपको सलाम, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, श्योरली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने 3 और 2 का कॉम्बिनेशन दिया है कि वीडियो लेक्चर्स में आप एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर लो, दूसरे के 2 लो और खत्म करो। अब इसमें आपको डेली 2 घंटा पढ़ना है। मतलब 2 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर लेट्स से यू आर प्लानिंग 2 आवर्स पर सब्जेक्ट, तो उसमें 15 मिनट का टाइम रिवीजन को दो। यस, 15 मिनट का टाइम क्या करो, रिवीजन को दो। डायरेक्टली बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट मत करो। क्या होता है फिर, अपन जब आगे जाते हैं, जो आज पढ़ो वो 1-2 दिन याद रहता है, पिछला अपन भूल जाते हैं। एंड ये एग्जाम जिस लेवल का है, अपने को बार बार पीछे जाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, करेक्ट ना? तो आपको बार बार एक एक चैप्टर, मतलब पूरा सिलेबस बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो पढ़ते समय उसी इंटेंसिटी से पढ़ो कि ज्यादा समय आपको बार बार पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो ये जो 15 मिनट का रिवीजन टाइम है, इसको अपने लास्ट क्या पढ़ा या उसके पहले जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सर रिवाइज कैसे करना है, वो भी डाउट से। हाँ, रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज क्या करना है, उसके लिए आपको हाईलाइट यूज करना पड़ेगा। लेक्चर में जो की पॉइंट्स है वो रेडी करके रखने पड़ेंगे आपको, एंड उतना ही रिवाइज करना है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है। पूरा पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। यस, नाउ अभी ये तो हम प्लान करेंगे सर, हमारे बाकी भी इशू है। कौन से? स्ट्रेस एंड लो कॉन्फिडेंस, दीज आर द मेजर चैलेंजेस फॉर मेजॉरिटी स्टूडेंट।
और उसमें आपकी गलती नहीं है, ये एग्जाम जिस लेवल का है दोस्तों, ये चैलेंजेस आ ही सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स है। आप मेडिटेशन घर पे करते हो, मैं हमेशा लेक्चर में बोलता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स लिए है तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन मी सेइंग दिस मेनी टाइम्स कि प्लीज डू मेडिटेशन रेगुलरली। एक्सरसाइज करो, गुड ईटिंग हैबिट्स फॉलो करो, स्पेशली हॉस्टल स्टूडेंट। इफ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, प्लीज ऑब्जर्व योर ईटिंग हैबिट्स। अगर आप गलत चीज़ें खाएंगे तो एनर्जी बॉडी में कम रहता है, करेक्ट ना। सो ईटिंग हैबिट्स भी आपको बदलना जरूरी है। मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स है, एक एक चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। योर फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू बी मेंटली टफ, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर मेनी आवर्स, subjects are also technical, so you need to be mentally very tough. So unless you are mentally tough, this course is going to become very difficult for you. And how to become mentally tough? You need to do some brain exercise, so do meditation, that will give you lot of relaxation. Again बोल लो, meditation करो, बाकी आपका प्लानिंग आप आपके हिसाब से करो, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ इसलिए इफ यू ट्रस्ट मी, प्लीज डू मेडिटेशन ऑन रेगुलर बेसिस, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, ठीक है। देन कुछ जनरल टिप्स। अभी ये भी क्वेश्चन है सर मैंने दिन में पढ़ना चाहिए रात में, ये मेरे को काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर डे स्टडीज़ बेटर और नाइट स्टडीज़ बेटर, है ना। तो ये डे का स्टडी है एंड नाइट का। सिर्फ मेरे हिसाब से ना, अगर आपका स्टडी हो रहा है ना, वो समय अपने के लिए परफेक्ट है। अभी जो मैंने रिसेंट ट्रेंड देखा है ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट नाइट स्टडी पसंद करते हैं बिकॉज दे आर ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम फॉर लॉन्गर टाइम, सो नाउ दे आर हैबिटेड टू दैट लेट नाइट। सो काफ़ी बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। सी गाइज, इट इज़ अप टू यू, यू फाइंड आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, करेक्ट ना। क्योंकि हर एक का, जैसे मैं मेरा एग्जाम देता हूँ, मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के जल्दी पढ़ सकता हूँ, मैं रात को 10:30 बजे मेरे को नींद आती है। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन स्टडी इन द नाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम। आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, यू डू इट इन मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून। स्टडी होना जरूरी है। सो आई डोंट थिंक टाइम इज द कंस्ट्रेंट, यू चेक आपका कंफर्ट कहाँ पे है। तो ऐसा कुछ नहीं कि डे में क्या तो पास होता है, नाइट में क्या तो फिर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये दिस इज ऑल मतलब इलॉजिकल थिंग्स, बस आप पढ़ाई करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट में कुछ जनरल टिप्स क्या है, मेक समरी नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टिप। ये दोस्तों दिखने के लिए छोटा है, मेक अ समरी, 3 वर्ड्स है, बट एग्जाम के एक दिन पहले, है ना, एग्जाम के एक दिन पहले आपके समरी नोट्स रेडी होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं DT एंड GST पढ़ाता हूँ, मैं मेरे बच्चों को समरी नोट्स और उसके वीडियोस देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े बुक्स आप एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते। तो फिर आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, FM हो, कोई भी हो, आपके पास आपके समरी नोट्स रेडी होने चाहिए। देन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मेरा सब्जेक्ट टैक्सेशन है, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल भी और MCQ भी है, तो आपके पास एग्जाम के एक दिन पहले कौन से MCQ में पढ़ने वाला हो, उसको आप भी स्टार करके रखो। जो बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स है उसमें से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड आंसर को हाईलाइट करो, क्योंकि पूरे पूरे क्वेश्चंस पढ़ना पॉसिबल नहीं है। सो यू विल हैव टू मिनिमाइज योर टाइम। सेकंड टाइम आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपका टाइम कम होना चाहिए, थर्ड टाइम पढ़ते समय और टाइम कम होना चाहिए। अगर उतना ही टाइम लग रहा है मतलब अपना पढ़ने का तरीका गलत है, सिंपल। इट्स आई थिंक मैंने जो वीडियो बनाया ये बड़ा एक कॉमन सेंस पे वीडियो है, इसमें कोई भी ऐसा बहुत भारी मैजिक नहीं है। दिस थिंग्स आर नोन टू यू, बट समहाउ वो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है, तो मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको ही पता है, बट अपन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन लेके कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, एग्जीक्यूट इट, देन ओनली इट विल हेल्प यू। सो मेक अ समरी नोट्स, आप फैकल्टी से डिस्कस करो, अगर वो दे रहे वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो यू विल हैव टू मेक योर नोट्स। ध्यान में रखना, एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जैसे टैक्स में मैं मेरे लेक्चर में बच्चों को प्लानिंग करके देता हूँ कि 12 घंटे में कितने घंटे थ्योरी पढ़ना है, कितने घंटे MCQ एंड कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आई डू फॉर माय सब्जेक्ट DT एंड GST। तो ऐसे प्लानिंग आप फैकल्टी से करके लो ताकि आपको फायदा होगा, ठीक है। एंड हाईलाइट की पॉइंट्स एंड की एडजस्टमेंट, ये क्यों हाईलाइट करना है, वो रिवीजन करने के लिए आसान हो जाता है। एक पूरा क्वेश्चन पढ़ना डिफिकल्ट है, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसको हाईलाइट करो और उसके आंसर को हाईलाइट करो। वैसे आप 1 घंटे में 20-30 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पूरा पढ़ते बैठे तो 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं। सो यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड। एग्जाम के एक दिन पहले फटाफट आपको सब चीज़ें आना जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, बी विद द क्लास, करेक्ट ना। मतलब आपने जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं या जो फेस टू फेस क्लास आप कर रहे हैं उसका रिवीजन डेली बेसिस पे होना जरूरी है। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे, योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी मस्ट बी विद द क्लास। क्या होना चाहिए, विद द क्लास। So guys, these are the I think important tips and I hope this will definitely help you.
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड इफ यू नीड एनी वीडियो रिलेटेड टू CMA कोर्स, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इमीडिएटली। मैं आपके लिए, मेरे लिए अगर पॉसिबल है तो आई डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।